अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा कि बकरीद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी और विजडम क्या है। हजारों साल पहले की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम, आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज़ हो, आप उसे अल्लाह की रर में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता डन कि अल्लाह अपने बंदों का और ख़ास तौर से नबियों का इम्तिहान लेट है, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफ़ों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वह जो भी ख्वाब में देखते थे वह अल्लाह का हुक्म सकता था। तो यह ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँट के जाते में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के ज़माने में ये 100 कीमती गाड़ियाँ सैक्रिफिस करने के बराबर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया। पर जब रात को वो सोए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब आया। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात फिर से उन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, क्या आखिर अल्लाह उनसे किस चीज़ की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीब चीज़ मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता डन की इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी ज़िंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वह थे उनके बेटे इस्माइल, जो उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ और महबूब थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीबी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से मिलकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रावण हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम यह तकलीफ भारत फैसला कर चुके थे कि वह अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की बात करें, तो शैतान भी अपने कम पर गह गया। वह सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी हज़रत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि रहीम, तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेकर गए हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गई कि ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहिम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए यह कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हज़रत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और खाने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें करने के लिए लेकर जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीब की बात है कि मैं अल्लाह की आड़ में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ बहादुर होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नता से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं करी तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हाई पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं, और ये हाई के हम और कानों में से एक है। शैतान के जान के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मुझे यह मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पर बंद दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बंद लिए, ताकि आप जब मेरी गार्डन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप यह करने से मुकर ना जाएं। बस फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पर बंद दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बंद ली
और जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गार्डन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा जुबा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। हमने आपकी यह कुर्बानी कबूल की। आपका यह इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को इनाम वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की रर में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबारत बनाया और इसीलिए मुसलमान हर साल हाई के मौके पर कुर्बानी करते हैं। बकरीद पर जो भी हल जानवर कुर्बान होते हैं उनके गोश्त को 3 हसन में बनता जाता है। पहले हिस्सा गाड़ी और मिस्किनों में बनता जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। आपको यह पता होना चाहिए कि बकरीद के मौके का गरीब लोग साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि यही साल का इकलौता मौका होता है जब उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकरीद का ये फेस्टिवल दुनिया भर में भुखमरी मिटाने का जरिया है। ईद के इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करें। आई होप आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।